आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एकदम डेफिनेटिव स्ट्रीमलाइन सोर्सेज के बारे में जो कि आपको रेफर करने हैं व्हाइल स्टडीइंग केस लॉस फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। बिकॉज बार बार मेरे पास स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमें कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं, क्या ये पर्टिकुलर सोर्स काफी है, क्या इसके हमें आगे जाके पढ़ना है, क्या इतना हम पढ़ ले तो इनफ रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं एकदम डिटेल में एकदम बढ़िया से इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा मैं बात ये भी बोलूंगा कि अगर आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्मेट में, अलॉन्ग विद दैट आपके 70 मॉक पेपर्स प्लस 50 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स और साथ में उसके रिसेंट और लैंडमार्क केसेस जितने भी मैं सोर्सेज बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्टिल करके अगर आपको चाहिए केवल 4899 में एक बढ़िया से कोर्स में, तो आप हमारा चैंपियंस कोर्स जो है वो आप बेसिकली उसमें एनरोल होने का सोच सकते हो। उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा। अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जब मैं सोर्सेज बताने जा रहा हूं तो वो कितने टाइप के केसेस हैं जिसके लिए आपको सोर्सेज यहाँ पे मैं बताऊंगा। आपका सबसे पहला जो केस है आपका वो है आपके रीसेंट केसेस। ये आपके वो केसेस है जो कि आपके 2020 में, 21 में, 22 में या 23 में रीसेंट टाइम्स में कोर्ट ने यहाँ पे दिए हैं। इसको क्लासिफाई कैसे किया गया वो किया गया है, इसके लिए मैं वीडियो यहाँ पे पहले ही ला चुका हूँ। आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है इन केसेस को। और दूसरा है आपका लैंडमार्क केसेस। ये आपके वो केसेस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो जजमेंट आता है ये वो होते हैं। अब इन दोनों के लिए क्या क्या सोर्सेज होंगे वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अगर रीसेंट केसेस की बात करूं तो देखिए रीसेंट केसेस के अंदर क्या होता है ना, आपको यहाँ पे रीसेंट केसेस के लिए जब रिसर्च करनी है तो जैसे संभव लॉ में हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग का जो प्रोसेस है वो ये है कि हम लोग पहले पास्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको कि यहाँ पे क्लैट पीजी ने लिया, उसके साथ में उसको लेने का मोटिव क्या हो सकता है, क्या वो इसलिए लिया गया बिकॉज ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा, या फिर इसलिए लिया गया बिकॉज ये न्यूज में था, या फिर क्या रीजन था वो हम लोग पहले देखते हैं। उसके बाद उस रीजन को अप्लाई करते हुए हम लोग सीधे जाते हैं एससीसी ऑनलाइन। एससीसी ऑनलाइन सारी जगहों पे यूज करते, जितने लॉ फॉर्म्स होते हैं जहां होता है वहीं आपको एससीसी ऑनलाइन मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात वही यूज किया जाएगा। एससीसी ऑनलाइन के ऊपर हम लोग एक एक केस जो आता है रोजाना उसको हम लोग देख के जो भी रिपोर्ट किया जाता है उसको हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि क्या ये केस इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, और उसके हिसाब से हम उसको अपने उसमें ऐड कर लेते हैं लिस्ट में। उसके बाद हम लोग लाइव लॉ, एससीसी ऑनलाइन और बार एंड बेंच के द्वारा निकाले गए जो केसेस होते हैं, जो ब्रीफ्स होते हैं, उनके ऊपर जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्रॉस रेफरेंसिंग के थ्रू हमें लगता है कि तीनों जगहों पे क्या उस चीज को रेफर करा गया, और फिर गूगल पे भी जाके हम लोग उसको दोबारा देखते हैं कि हाँ भाई क्या ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको गूगल पे भी बाकी जो जैसे मान लीजिए द हिंदू हो गया, लाइवमेंट हो गया, स्क्रॉल हो गया, या जो आपके बाकी मीडिया आउटलेट्स हो गए, या फिर जो आपके न्यूज़पेपर्स हो गया, वेबसाइट्स हो गई, क्या उन्होंने भी उस केस को कवर करा है, जिससे कि हमें एक डेफिनेटिव लिस्ट मिल जाती है कि हाँ भाई ये केसेस इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग यहाँ पे कंपाइलेशन में डाल देते हैं। अब इतनी लंबी प्रोसेस जो है ऑब्वियस सी बात है आप लोग इतना तो नहीं कर पाओगे, बट आप लोगों के लिए अगर मैं एक स्ट्रीमलाइन वर्जन की बात करूं जो कि आपको अभी 3 महीने की तैयारी करनी है, तो पहली बात आप लोग ये जानिए कि अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे थे देन तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल रीसेंट केसेस की बात करो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने दोस्तों की हथियार लेनी पड़ेगी। अकेले ये कर पाना थोड़ा कठिन होगा। आपको कम से कम एक ग्रुप ऑफ 2 और 3 और 4 पीपल चाहिए होगा जो कि यहाँ पे बराबर से केसेस को डिवाइड करके रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 सोर्सेज होंगे, पहला होगा लाइव लॉ और दूसरा होगा एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग। आप लोग कुछ मत करिएगा, लाइव लॉ का अगर आप लोग थोड़ा सा पैसा पुल इन करके एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप लोग ले लीजिए। एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग आपका फ्री में आता है। इनके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे आपको चुनना है हर मंथ के हिसाब से इनके वो आते हैं, कंपाइलेशन आते हैं, जुलाई का आएगा, जून का आएगा, हर चीज का आपका आता है। इन कंपाइलेशन के अंदर जाके जो केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है, आपको उसको क्रॉस रेफरेंस करना है दोनों लिस्ट के हिसाब से कि एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग में और लाइव लॉ में कौन कौन से ऐसे केसेस जो सिमिलर है, और मान लो अगर एक में है दूसरे में नहीं है तब भी वो जो पर्टिकुलर केस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको चेक करनी है। वो करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर केस को क्या करना है, गूगल करना है। गूगल करने के बाद ये चेक करना शुरू करिए कि कौन से ऐसे मेजर आपकी वेबसाइट्स है या न्यूज आउटलेट्स है जिसने कि उस पर्टिकुलर केस के ऊपर रिपोर्टिंग करी, क्योंकि उनके हिसाब से वो केस इंपॉर्टेंट था इसलिए उन्होंने उसको रिपोर्ट करा। वो चेक करने के बाद आपको ये एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर केस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या क्रिमिनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से आपकी पूरी लिस्ट बनती है। अब अगर मैं नंबर ऑफ केसेस की बात करूं थोड़ा सा कि क्या कैसे रहेगा, तो जैसे मान लीजिए जुलाई का महीने के अंदर आपको दोनों लाइव लॉ और एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग में कम से कम 30 से लेकर 50 केसेस मिलेंगे पर मंथ, ठीक है।
अब इसके अंदर आपको जब इसको छांटना है तो छांटने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि मान लो 30 में से 15 केसेस इंपॉर्टेंट है या मान लो 20 केस इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसका एक लिस्ट बना के साइड कर लेना है और उसके बाद उन केसेस को आप चाहो तो केवल जो ब्लॉग दिया हुआ है उसमें से पढ़ लो, और नहीं है तो आप पूरा जजमेंट खोल के पढ़ो, लेकिन मैं उसकी रिकमेंडेशन अब 3 महीने में नहीं दूंगा। आप केवल और केवल जो ब्लॉग है केवल उसी को पढ़ो, बिकॉज रीसेंट केसेस उतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है। और आपका अगर आप पेपर का पैटर्न देखोगे तो 2022 के पेपर में इंपॉर्टेंस थी यहाँ पे रीसेंट केसेस की, अब उतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं गई है 2023 के पैटर्न के हिसाब से। और जहां तक सैंपल पेपर्स भी आए हैं क्लैट की तरफ से, कंसोर्शियम की तरफ से, तो उन लोग का भी रीसेंट केसेस के ऊपर उतना मतलब अभी के हिसाब से लग रहा है कि नहीं है। लेकिन टू बी वेरी वेरी सर्टेन कि हाँ भाई हमें पता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं हम 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं, और साथ में इस चीज की इवेंचुअलिटी को खत्म करने के लिए कि अगर मान लो आ गए तो हम कर पाए, ठीक है। बिकॉज अगर आप पीएसयू को टारगेट कर रहे हो या फिर आप टॉप 5 एलयू टारगेट कर रहे हो तो वहां पे एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको हर चीज करके चलनी है। तो इसी तरीके से अगर आप कर रहे हो तो ये जो 30 से लेकर 50 केसेस हैं इनका आप समझ लीजिए हर महीने का आपको करना है। तो मतलब समझ लीजिए अभी 8 महीने अगर मान लीजिए हुए हैं यहाँ पे, तो 30 या 50 के हिसाब से आप समझ के चलिए कि आपके करीब 100 से लेकर 200 केस ऐसे हो जाएंगे जो कि आपको सिफ्ट थ्रू करने 2023 के अंदर। अब ये काम आपको सेम देखिए 2021 और 22 में भी करना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना यहाँ पे बात नहीं बनने वाली। तो नंबर ऑफ केसेस इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए आपको आपके दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। अकेले आप यार ये काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, अकेले नहीं कर पाओगे। प्लीज ग्रुप बनाओ और एक इंसान को अपना आप ये उठा लो जिम्मेदारी कि आप लोग पूरा प्रॉपरली चीजों को लिस्ट आउट करोगे, एक पर्सन उसको वो करे, वो उठा के बाकी लोगों को डिवाइड करे काम, और फिर अपना बैठिए हर दिन 2-3 घंटा लगाइए इस काम को करिए कि आप रिसेंट केसेस बैठ के थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हो, छांट रहे हो आराम से। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने में पूरा काम आराम से हो जाएगा और पढ़ाई भी आप लोगों की हो जाएगी। बिकॉज जो इंसान रिसर्च कर रहा है वही इंसान फिर उस केस को पढ़ भी ले तो कहीं ना कहीं काम वहां पे बन जाता है, तो कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है। कोई बहुत भारी काम नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है, हो सकता है पॉसिबल है, ऐसा कोई वो चीज नहीं है। बस ये है कि जो कि यहाँ पे अभी 3 महीने बचे हैं इसलिए मैं आपको ये तरीका बोल रहा हूँ, वरना अगर 6 महीने बचे होते तो मैंने आपसे कहा होता कि सीधे जाओ और खुद से ये रिसर्च करो, क्यों आप किसी की हेल्प लेने की आप सोच भी सकते हो। तो ये आपका हो गया कि डेफिनेटिव सोर्स क्या है, कहां से पढ़ना है, एससीसी ऑनलाइन या लाइव लॉ के जो ब्लॉग्स आते हैं उसमें से आप चीजों को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको केस उस ब्लॉग से समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके केस का जजमेंट का पीडीएफ निकाल के पढ़ लीजिए, मैक्स टू मैक्स आप ये कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा कोई और सोर्सेज को रेफर मत करना। एक जो और मैं कैवियाट यहाँ पे ऐड करूंगा या फिर मैं एक जो चीज ऐड करूंगा वो है कि आपको न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए द हिंदू हो गया। हिंदू के अलावा आपका एक और बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है, मैं कहूंगा स्क्रॉल का और लाइव मिंट का, ठीक है। इनके अंदर क्या रहता है ना, इनके अंदर ये लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, अपने जो एडिटोरियल्स होते हैं वो निकालते हैं किसी पर्टिकुलर करंट इशू के ऊपर या किसी केस के ऊपर। तो आप ये भी एक चीज का थोड़ा सा रूटीन रखिए कि ना बीच बीच में जाके इन वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जा पा रहे हो, वैसे तो आप लाइव लॉ एससीसी ऑनलाइन के थ्रू मेजोरिटी काम कर ले रहे हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है चले जाओ जो यहाँ पे पर्टिकुलर केस के ऊपर मान लो हिंदू ने कोई बात बोली या कुछ भी करा, हिंदू को मत पढ़ो, उसको बस समझ लो कि बोला क्या है, और उसके बाद जो केस के बारे में बात हो रही वो खोल के पढ़ो, ठीक है। द हिंदू रोजाना पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, 10 कौर में रोजाना पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप अगर हो पाए तो फॉर दैट एक्स्ट्रा एफर्ट कि आपसे कुछ छूट नहीं रहा है, आप ये काम भी कर सकते हो। सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अगर आप द हिंदू या स्क्रॉल या लाइवमेंट खोल सकते हो खोल लो, उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर केस अगर रेफर मान लो उन्होंने कोई आर्टिकल या ब्लॉग छापा या किसी अमेंडमेंट के ऊपर कोई ब्लॉग छापा, जो कि ये काम आपका लाइव लॉ सीसी ऑनलाइन से उतना अच्छे से नहीं होगा, अमेंडमेंट्स पे या किसी और चीज पे आया, उसको पढ़ के और उसको केवल वहीं पे पढ़ के मत छोड़ो, आगे जाओ और उस अमेंडमेंट के ऊपर डायरेक्टली जो आर्टिकल्स है उसको पढ़ो, जो कि थोड़ी सी आपके ऐसे वेबसाइट्स पे दिए हैं जो कि थोड़ी सी लॉ सेंट्रिक है। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी लॉ फॉर्म का आपका पेज हो गया, या फिर मान लीजिए आईबीसी लॉ हो गया, या फिर और आपके जो अच्छे सोर्सेज जैसे एससीसी ऑब्जर्वर हो गया, वहां से उसको पढ़िए, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर आपका प्रॉपर एक वो बनेगा रिसेंट के करंट इवेंट्स के हिसाब से भी, और आप केस लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, ये जो पूरा है ना ये आपका एक कंप्लीट पैकेज है। ये अगर आप कर ले तो आप समझ लीजिए 99% ऑफ द चीजें आपने कर ली है, पहले ही कर ली हैं फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। इसके अलावा ना आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रिसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा छूट सकता है कुछ भी। अगर आप इस प्रोसेस को कर लेते हो तो दैट इज माई गारंटी, आप मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिख के ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं लैंडमार्क केसेस की, ठीक है। लैंडमार्क केसेस के लिए देखिए क्या है कि आपके सोर्सेज में नंबर 1 सोर्स जो मैं हमेशा कहता हूं वो है एससी ऑब्जर्वर। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको कम से कम 40 से लेके 100 केसेस ऐसे मिलेंगे जो कि यहाँ रिसेंट टाइम्स में 2017 से लेके 2023 तक के उसमें आए हैं, और जिनको कि यहाँ पर
बेसिकली जो आपका कंसोर्शियम वो भी मानता है कि इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहला काम तो यही करना है कि लैंडमार्क केसेस के लिए एससी ऑब्जर्वर पे जाओ और जो केवल केस लॉ ब्रीफ वहां पे एससी ऑब्जर्वर में दिया उसी को केवल पढ़ लो। आप ये मत करो कि आप जाके पूरा जजमेंट पढ़ रहे हो, केवल वो ब्लॉग ही पढ़ दोगे, आपका आधा काम हो जाएगा यार। कुछ नहीं करना है, केवल वही जाके कर लो, ठीक है। आधा काम यहाँ हो गया, 50% बता दिया। 50% की बात के 50% क्या है वो समझो। जैसे कि मैंने पहले एनोलॉजी दी थी कि दोस्तों को आपने पकड़ा है, तो दोस्तों का आपको एक और काम देना है, ठीक है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि आप लोगों को गूगल पे जाके जो अलग अलग आपके ब्लॉग्स या वेबसाइट्स होती है ना, उस पर जाके ये सर्च करना है कि भाई 2017 के लैंडमार्क केसेस क्या थे। व्हाट वर द लैंडमार्क केसेस फॉर 2017, व्हाट वर द लैंडमार्क केसेस फॉर 2018, फॉर 2019, 21, 22, 23, सब कुछ वो खोलो। आपको 4-5 ब्लॉग्स मिले, रिपीटेबल ब्लॉग्स के ऊपर जाना। जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं तो आपका फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, वैसे मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं देता हूं, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको जो टॉप सर्च से मिल रहे हैं आप उनको रेफर कर सकते हो। वैसे तो मैं वैसे कर, लेकिन आप कर सकते हो रेफर। उनके ऊपर जाओ, देखो क्या क्या केसेस दिए हुए, उनका एक लिस्ट बना लो और लिस्ट खोल के जो मैंने ऊपर काम बताया था ना, सेम काम आपको करना है। आपको ये देखना है कि कितनी जगहों पर उस पर्टिकुलर केस को रेफरेंस दिया गया, कितनी बार उसकी बात की गई, क्या उसका इंपॉर्टेंस कितना है मीडिया के अंदर, जिससे कि आपको पता चलेगा। बिकॉज सेम काम क्लैट करता है। आपको ये काम करके फिर जब एक पूरा आप बना लोगे ना, तो आपके पास एक बढ़िया एससी ऑब्जर्वर के अलावा भी आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी करीब 40-50 केसेस की, मैं कह सकता हूं, जो कि आपको पढ़ने होंगे। और आप अगर पीएसयू टारगेट कर रहे हो तो आपको ये काम करके जाना, बिना इसके काम कि ये काम नहीं होने वाला। और 3 महीने के अंदर एज आई सेड, या तो दोस्तों के थ्रू करो या फिर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग ने ये काम आपके लिए पहले से करके रखा हुआ है कि कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैसे है, क्यों है, पूरा किया हुआ है, वो आप कर सकते हो। अभी थोड़ा सा एक चीज मैं और ऐड कर दूं, एससी ऑब्जर्वर जो है जैसे उसके अंदर में आपको जो ब्लॉग है वो आपका सफाइस करेगा यहाँ पर पर्टिकुलर केसेस के अंदर कि आपको उस सोर्स के थ्रू पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो आप बुक्स के अंदर जाके जो रेफर्ड केसेस है उनको देख सकते हो, या जजमेंट को खोल के उसके अंदर पढ़ सकते हो। बिकॉज कभी कभी जो माइनॉरिटी डिसीजंस होते हैं, माइनॉरिटी डिसीजंस के ऊपर उतने अच्छे से यहाँ पे एससी ऑब्जर्वर कवरेज नहीं देता है, तो आप वो काम कर सकते हो। सेम काम आपको करना है फॉर द अदर केसेस जो कि आप एससी ऑब्जर्वर के अलावा यहाँ पे पकड़ के बेसिकली ला पा रहे हो, बिकॉज उसके बिना यहाँ पे काम नहीं चलेगा। और उसके साथ में जैसे हिस्टोरिकल केसेस का मैंने पहले भी बताया था कि जो तीसरी कैटेगरी हिस्टोरिकल केसेस की होती है, वैसे ये कोई कैटेगरी नहीं, बस मैं इसको बोल दे रहा हूँ। मैं बोल इसलिए रहा हूं बिकॉज जैसे अभी आपके जो केसेस ऐसे होते हैं ना जो कि एक सीरीज बनाते हैं, जैसे हमारे रिजर्वेशन के ऊपर एक सीरीज ऑफ केसेस है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन एक सीरीज ऑफ केसेस है। उसके अलावा आप मान लीजिए कि जैसे आपका अभी अमेंडमेंट आया था फॉर 106 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, जिसमें कि यहाँ पे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। उसके पीछे भी एक पूरा केसेस का सीरीज है। या उसके अलावा जितने भी आपके इंटरेस्ट आने से जुड़े हुए जो ब्रांच ऑफ कर रहे हैं, उनका आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए मेरा एक रेफरेंस ये रहेगा कि आप जे.एन. पांडे की ना बुक जो आती है उसका आप चाहो तो एक बार रेफरेंस ले सकते हो उस पर्टिकुलर काम के लिए, कि आपको ब्रांचिंग ऑफ जो है ना वो केसेस की यार उसमें अच्छी मिलती है। और यही सेम काम आप एससी ऑब्जर्वर पे भी जाओगे तो वहां पे ना आपको आर्टिकल्स इस तरीके के मिलेंगे जो कि ऐसे ब्रांचिंग ऑफ ना आपको करके देते हैं। तो वो ब्रांचेस को भी एक बार स्टडी करिएगा, काफी आपको बेनिफिट करेगा ये चीज। वरना जब आप रिसेंट केसेस या लैंडमार्क केसेस पढ़ रहे हो तो उसमें ऑटोमेटिकली वो आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ भाई ये केस ये केस ये केस पुराना इसमें था। तो मैंने आपको सोर्सेज जो हो सकते हैं जैसे पढ़ना है वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अगर आपको मान लो ज्वाइन करना है संभव लॉ में, तो आप केवल एक ऐसा भी कर सकते हो कि केवल 3000 में हम लोग आपको यहाँ पे जितने भी रिसेंट लैंडमार्क केसेस हैं उसके पूरे ब्रीफ लिस्ट सब कुछ अलॉन्ग विद 70 मॉक पेपर्स और 50 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है वहां पे भी आप सोच सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।